वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। सो आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या है इसमें? फाइंड वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेटेड बाय मैथमेटिकल सैम्पलिंग ऑफ CT सिग्नल। CT मीन्स कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, दैट इज x of t इक्वल टू cos ओमेगा नॉट t। ओके, सो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आपको क्या करना है, मैथमेटिकल सैम्पलिंग करना है इस सिग्नल का। मैथमेटिकल सैम्पलिंग करके आपको क्या बनाना है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। उस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का क्या निकालना है, वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म। बहुत आसान सा प्रोसेस है। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने देखा है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज जनरेटेड बाय रिप्लेसिंग स्मॉल टी विथ स्मॉल टी को कैसे रिप्लेस कर दीजिए, एन इंटू कैपिटल टी। यहाँ पे ये जो कैपिटल टी है वो क्या होता है, वो होता है अपना सैम्पलिंग टाइम पीरियड। क्या होता है? सैम्पलिंग टाइम पीरियड। क्लियर है इतना? सैम्पलिंग टाइम पीरियड। सो देखिए, तो यहां से जैसे रिप्लेस कीजिएगा क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ एन हो जाएगा। ये एक्स ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा नॉट इंटू एन इंटू टी। इसी को हम क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू अस कॉस ओमेगा एन। ओके, इस ओमेगा और इस ओमेगा नॉट में मैंने डिफरेंस पहले ही पिछले लेक्चर में बता दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा ये। ओके, यहाँ पे वेयर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू वट टी। इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ वन साइडेड बाय द डेफिनेशन ऑफ वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म, वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म। Okay, so by the definition of one-sided Z transform of x of n बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x of z से। ये बराबर क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि सिर्फ वन साइडेड ही हम लोग निकालना है, वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है, इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ले रहे हैं। तो x of n इंटू जेड टू द पावर माइनस n, ये क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन बराबर क्या निकल गया, कॉस ओमेगा एन इंटू क्या हो गया, जेड टू द पावर माइनस एन। अब कुछ फॉर्मूलाज, मैथ ही है बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमें मालूम है कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, ई टू द पावर जे थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई टू होता है। ओके, ये आपको भी मालूम होगा। तो उसी तरीके से कॉस ओमेगा एन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा एन क्या हो जाएगा बताइए, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी कॉस ओमेगा एन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जे ओमेगा एन प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन डिवाइड बाई टू। और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, जेड टू द पावर माइनस एन से। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करके दो पार्ट कर लीजिए, सिंपल दो पार्ट पिछले लेक्चर में भी किया था, आपको याद ही होगा कैसे करना है, सिंपल। ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर जे ओमेगा एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। ओके, यहाँ तक आप पहुंच गए। इसको अब कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी ओके ई टू द पावर जे ओमेगा इंटू जेड इनवर्स वन, और इसका क्या, पावर एन, होल पावर एन लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू जेड टू द पावर माइनस वन, और इसका होल पावर क्या, हम लोग एन लिख सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब सिंपली यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला। वो क्या होता है, वो क्या होता है, डेट इज समेशन, ओके, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी सी टू द पावर एन बराबर क्या, वन अपॉन वन माइनस सी। ये होता है अपना क्या फॉर्मूला, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है और यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ओके, दोनों केस में सी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ओके, दोनों केस में क्या है, सी की वैल्यू बस क्या है, अलग अलग है। इस केस में सी की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर जे ओमेगा
इंटू जेड इनवर्स वन, इस केस में क्या है, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू जेड इनवर्स वन। तो बस पुट कीजिए 1/1 माइनस सी कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/2। ओके 1/2, इसको सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूले से तो क्या बन जाएगा 1/1 माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा इंटू जेड इनवर्स वन। ओके ये सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व कीजिए, प्लस 1/2 इंटू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू जेड इनवर्स वन। ये चीज बन गई। ओके अब सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/1 माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा डिवाइड बाई जेड, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई जेड। ओके इतनी चीज क्लियर है। सो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू जेड बाय जेड माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा, ओके प्लस 1/2 इंटू जेड बाय जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। ओके आई होप आपको इतना क्लियर है। सो इसी में अब क्या करते हैं, अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, सी एलसीएम मैंने लिया तो नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू जेड टू द पावर माइनस ई जे ओमेगा इंटू जेड टू द इंटू सॉरी 2 इंटू जेड माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। ओके थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाए तो एडजस्ट कर लीजिएगा, लिखते लिखते थोड़ा बोलने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। सो ऊपर क्या आ गया, ये है जेड, तो जेड इंटू दिस पार्ट दैट इज जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा प्लस जेड इंटू ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दैट इज जेड माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा। ओके इतना तक आप पहुंच गए होंगे मेरे ख्याल से, इतना तक आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए। ओके अब आगे सिंपली इसको ओपन करना है, मल्टीप्लाई करिए ओपन करिए, क्या आ जाएगा देखिए जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा माइनस जेड इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा, ओके प्लस ई टू द पावर जे ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। ये चीज आ गई। ओके इतना समझ में आया। अब इसी को आगे प्रोसेस करते हैं, तो ऐसा पेज ओके दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है चलिए इसी को देखते हैं। अब ऊपर क्या बन गया अपना 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉमन जैसे लेंगे, जेड कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा ई टू द पावर जे ओमेगा प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। ओके दिस इज डिवाइडेड बाय क्या, नीचे क्या है 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, ओके प्लस 1। ओके इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए इसी चीज को क्या करना है आपको, ऊपर से आप क्या कर लीजिए 2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग ऊपर 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को ऊपर से कॉमन जैसे ही लेंगे तो क्या बन जाएगा अंदर जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। ओके दिस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 ऊपर बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा 2 तो है ही मल्टीप्लाई में, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड। ओके ये टर्म ऐसे ही लिख दीजिए। अब थोड़ा सा समझने की क्या बात है, इस 2 से ये 2 तो कट ही गया। अब बचा क्या वो देख लेते हैं। अब सिंपल हमें मालूम है, अभी हमने देखा ही था कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ई टू द पावर जे थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाय 2 ये होता है, हमें मालूम है। ओके सो एक बात बताइए, उसी तरीके से ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट, ओके ये पार्ट क्या हो जाएगा सी दैट इज जेड स्क्वायर माइनस जेड, ये पार्ट क्या है ई टू द पावर जे ओमेगा, थीटा की जगह क्या है सिर्फ ओमेगा ही है ना, प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाय 2। सिमिलर है ये दोनों चीज, बस थीटा की जगह क्या है ओमेगा, तो कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा ये कॉस ओमेगा। ओके डिवाइड बाय जेड स्क्वायर माइनस ये देखिए जेड ये क्या है ई टू द पावर जे थीटा की जगह यहाँ पे क्या है ओमेगा प्लस
ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, यहाँ पे क्या है प्लस ई टू द पावर माइनस जे थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा ये पार्ट सिर्फ क्या हो जाएगा, इधर 2 चला जाएगा, इट इज 2 इंटू कॉस थीटा। तो ये पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू कॉस ओमेगा के बराबर। ओके, प्लस 1। इट इज क्लियर। तो ये बराबर क्या आ गया, जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस ओमेगा डिवाइड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा प्लस 1। ओके, ये चीज आ गया आपका क्या, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन, दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा एन। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। ठीक है, सो ये फॉर्मूला और पीछे जो हमने साइन ओमेगा एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकाला था वो फॉर्मूला, वो दोनों आपको याद रहने चाहिए। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। सो आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel. Thank you.